यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंगलवार को सीएम आवास पर बड़ी बैठक। कोर कमेटी की बैठक में सहमति बनी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी गई है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल रहे। भूपेंद्र चौधरी समेत 6 से अधिक विधायक मंत्री बन सकते हैं। संगठन के पुनर्गठन का काम भी जल्द ही शुरू हो सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से, जहां एक बड़ी बैठक हुई है सीएम आवास पे। कहा जा रहा है ये बड़ी बैठक हुई है। कोर कमेटी की बैठक में सहमति यहां पर बनी है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल रहते हैं। जानकारी मिल रही है 6 से अधिक विधायक मंत्री बन सकते हैं। संगठन की पुनर्गठन का काम भी बहुत जल्द यूपी में शुरू हो सकता है। तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी से, जहां एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के दौरान ही कई अहम सहमति बनी है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहते हैं और जानकारी मिल रही है कि 6 से अधिक विधायक यहां पर मंत्री बन सकते हैं। संगठन के पुनर्गठन का काम भी बहुत जल्द अब शुरू होगा। तो यूपी से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए यूपी में बहुत जल्द अब तमाम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संगठनात्मक मजबूती कैसे हो, कैसे इसका पुनर्गठन हो, इसे लेकर काम की शुरुआत बहुत जल्द होगी। 6 से अधिक विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। संगठन के पुनर्गठन का काम बहुत जल्द शुरू होगा। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहते हैं और यूपी में क्योंकि बहुत जल्द अब योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, इसे लेकर के प्लानिंग अब लगातार चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है। इसमें मंथन भी हुआ है। बैठक हुई है सीएम आवास पर। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब जुट चुकी है। यूपी में लगातार बैठकों का दौर अब देखने को मिल रहा है। सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हुई है और पवन सिंगर इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए, जो अधिक जानकारी हमें देने वाले हैं। पवन, किस तरह से आपको जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आपको मिल रहा है यूपी में, क्योंकि अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है? हाँ, देखिए, कल जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री के साथ कोर टीम की, उसमें इस बात को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हुई हैं कि किस तरीके से विस्तार हो। ये प्रस्तावित विस्तार है। लगातार इस बात को लेकर के हम लोग दिखाते रहे हैं कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं दिखने लगी हैं। कल की बैठक के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दिल्ली को रवाना हो गए हैं और दिल्ली में जाकर के एक तरीके से हरी झंडी लेंगे वहां के शीर्ष नेताओं से मिल करके। उसके बाद वो फाइनल लिस्ट मुख्यमंत्री के सामने होगी और मुख्यमंत्री सहित दोनों डिप्टी सीएम, सारे लोग इस बात को लेकर के एक आम सहमति बन गई है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन लोगों को तरजीह दी जाए। क्या आने वाले समय में अब जो भूपेंद्र चौधरी थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको बड़ा विभाग मिलता है, उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलता है। कुछ नए जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है अलग अलग समीकरण के हिसाब से, क्योंकि विपक्ष लगातार पीडीए सहित तमाम ऐसी आरक्षण की बात करता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस विस्तार में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री हैं, उनका प्रमोशन आपको देखने को मिले। उसके अलावा तमाम तकरीबन 5 से 6 नए जो विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन तमाम विषयों को लेकर के चर्चा हुआ है और ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद ये विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो पवन, कहीं ना कहीं पहले कैबिनेट का विस्तार होगा और इसके बाद फिर संगठन में भी तमाम फेरबदल देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पे नए प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से समीकरण बनाने के लिए, अपने हिसाब से अपनी टीम को तैयार करने के लिए, क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। बंगाल चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से फुल फ्लैश में चुनावी मोड में चली जाएगी। उससे पहले संगठन की बारीकियों को पंकज चौधरी समझ रहे हैं और संगठन में फेरबदल करेंगे। उसके अलावा तमाम सारे निगम हैं जिसमें जो राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है उसको फुलफिल करना है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के कहा जा रहा है कि बैठक हो गई है। दिल्ली से हरी झंडी के मिलने के बाद कैबिनेट विस्तार, संगठन में फेरबदल, उसके अलावा जो जिन्हें निगम है जिनके अध्यक्ष बनाए जाने हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी हर उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है जिससे सीधे तौर पे विपक्ष के तमाम सारे समीकरण को ध्वस्त किया जा सके।
और जिस राजनीति को लेकर के लोकसभा चुनाव, जो पिछला लोकसभा चुनाव था जिसमें विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाने का काम किया कि किस तरीके से हम लोगों का पीडीए, हम लोगों का संगठन काम कर रहा है, उन तमाम विषयों के काट को लेकर के कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत रणनीति के साथ 2027 विधानसभा के चुनाव में जाने वाली है। ठीक है पवन, आप नजर रखिएगा और किस तरह के अपडेट आपको मिलते हैं आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।